नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के हमले पर भारत का करारा जवाब, रावलपिंडी स्टेडियम पर हमला। पाकिस्तान का कच्छ समेत 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला। S-400 डिफेंस सिस्टम से सभी नाकाम। और गुजरात 10वीं बोर्ड के परिणामों की घोषणा, रिकॉर्ड ब्रेक 83.08% रिजल्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्यवाही में भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके लिए इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। गुरुवार सुबह भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों लाहौर, कराची और रावलपिंडी में लगे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे बताया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को भी निशाना बनाया। इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थीं। इन्हें भी नाकाम कर दिया गया। गुजरात के वडोदरा में गुजरात पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। आज गुजरात बोर्ड्स के परिणामों की घोषणा हो गई है। 10वीं बोर्ड सभी छात्रों के भविष्य का एक अहम पड़ाव होता है, जिसे पार करने में कड़ी मेहनत लगती है। 10वीं के परिणामों को देखकर लग रहा है कि वडोदरा में सभी छात्रों ने परीक्षा में सफलता हासिल करने कड़ी मेहनत की है। इसी कड़ी में गुजरात पब्लिक स्कूल के छात्रों ने भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे परिणाम हासिल कर गौरव बढ़ाया है, जिस पर छात्रों और स्कूल प्रशासन ने खुशी व्यक्त की है। Hi, this is Kalashri Dave. I have scored 98.98 percentile in 10th standard. I have studied in GPS school and I'm glad to have this result. This is the only what I can say. This is the result I've got from my hard work, focus and all. And I really thank the teachers and my parents who have groomed me up to this level. And I really advise you or recommend the school to join and you may study in this school. मेरा नाम मोक्ष पटेल है। मैं गुजरात पब्लिक स्कूल में पिछले 8 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ का क्या एजुकेशन सिस्टम इतना बेस्ट है कि आज मैं कोरोना से पहले इतना डल था, लेकिन आज मैं 95 परसेंटाइल से ऊपर लाया हूँ। तो मैं पहले तो गुजरात पब्लिक स्कूल के सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा और गवर्नमेंट ने जो इस साल जो बोर्ड का रिज़ल्ट दिया है उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट सबको आया है और जो फेल हुए हैं उनको कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई करिए। और इस बार रिज़ल्ट तो अच्छा आया है सबका, लेकिन कम ज़्यादा ऐसे में आप अपना बेस्ट दीजिए और अगले साल के लिए सबको ऑल द बेस्ट। हम गुजरात पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। मेरे 98 परसेंटाइल आए हैं। हम सब इस बार रिज़ल्ट से बहुत खुश हैं। हमने इस बार बहुत मेहनत की थी और सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस अपने रिज़ल्ट के लिए। इस बार गुजरात बोर्ड ने सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है और हम सब हमारी मेहनत का जो रिज़ल्ट आया है उससे बहुत खुश है। नमस्कार, मैं आसमा शेख, गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा प्रिंसिपल। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है क्योंकि आज हमारे गुजरात बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, बोर्ड रिज़ल्ट आया है SSC का, एंड सब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत अच्छा 100% स्कूल का रिज़ल्ट है। बोर्ड ने भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। ओवरऑल भी हम बहुत खुश हैं। बच्चों ने भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है एंड हम उनको उनके फ्यूचर के लिए विश करते हैं। वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। एज सच
हमारे बच्चों ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगी जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए जुलाई का एग्ज़ाम खुला है। वो लोग जुलाई के एग्ज़ाम में मेहनत करके आगे जा सकते हैं और रेगुलर स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। सो मेरी अर्ज़ी है कि उन बच्चों को, पेरेंट्स को भी, कि उनको प्रोत्साहन करें कि ज़्यादा मेहनत करें और मेहनत करके पास होके जुलाई एग्ज़ाम देकर आगे जाएं, दूसरे बच्चों से जुड़ जाएं। आज गुजरात में 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की गई, जिसमें गुजरात के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित होते ही विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सूरत के छात्रों ने पूरे राज्य में सबसे ज्यादा A1 ग्रेड हासिल किए हैं। कुल 5393 छात्रों को A1 ग्रेड मिला है, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। वहीं A2 ग्रेड की बात करें तो उसमें भी सूरत के 13,279 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। सूरत के डिवाइन इंग्लिश स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% रिजल्ट दर्ज किया है। स्कूल में छात्रों के साथ साथ शिक्षक और ट्रस्टी भी इस सफलता से बेहद खुश नजर आए। मेरे 99.42 परसेंटाइल है और 95.33 परसेंटेज है। मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था और फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। वो मुझे दिन रात पढ़ने में सपोर्ट करते थे। टीचर्स पर्सनली डाउट सॉल्व करते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। पूरे गुजरात का रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट है और ख़ास करके हमारी डिवाइन इंग्लिश स्कूल का आज रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों ने A1 ग्रेड प्राप्त किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने A2 ग्रेड प्राप्त किए हैं। 981 में से 9 बच्चों ने तो 100 में से 100 कई सारे सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं। सभी बच्चों के चेहरे पे जो खुशी देखकर जो हमें जो आनंद मिल रहा है, जो उसकी सफलता, ये हमारी सफलता लग रही है। टीचर्स ने पूरे साल बहुत मेहनत की है, प्रिंसिपल्स ने बहुत मेहनत की है और ये सभी मेहनत का, बच्चों की भी बहुत मेहनत है, उसके पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है। ये सभी सपोर्ट्स को लेकर आज जो रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट मिला है वो हमें बहुत खुशी दे रहा है। वैसे भी देखो, ये तो एक प्रकार की लाइफ है। लाइफ में हर एक बच्चे का तो फर्स्ट रैंक आने वाला नहीं है। जो बच्चे को और कम मार्क्स मिले हैं उसको प्रेरणा लेनी है कि आगे जाके ये जीवन का प्रथम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव नहीं है। अभी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारे ऐसी एग्ज़ाम्स देनी है। अगर कम मार्क्स आए तो उसको ये देखना है कि कहाँ पे हमारी चूक हुई है, कौन से सब्जेक्ट्स में हमें डाउन मार्क्स हुए हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। भावनगर में 10वीं का परिणाम इस बार 85.17% दर्ज किया गया है। परिणाम के आंकड़े इस बार छात्रों के बेहतर प्रदर्शन की गवाही दे रहे हैं। इस साल भावनगर जिले की 60 स्कूल ने 100% परिणाम दर्ज किया है। खास बात ये रही कि एक भी स्कूल का परिणाम 0% नहीं रहा। હું 10માની ગુરુકુળનો ગ્રાન્ટેડનો વિદ્યાર્થી છું। અહીંયા અમને દરરોજની ડેલી ટેસ્ટથી માંડીને વીકલી ટેસ્ટ, મોક ટેસ્ટ બધી જ એની તૈયારી કરાવવામાં આવે છે। આવી સ્કૂલ ગુજરાતમાં તમે કયો, આવી ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલ ક્યાંય બીજી જગ્યાએ નથી। આ સ્કૂલમાં અમારા શિક્ષકો, અમારા સહપાઠીઓ, બધા અમારા માતા પિતા બધાને ક્રેડિટ જાય છે તથા આજે અમારા આટલા સારા પરસેન્ટેજ આવ્યા છે। હું 7મા ધોરણથી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળમાં અભ્યાસ કરું છું। મારે 99.96 પરસેન્ટાઇલ છે અને 97.83% છે અને પહેલેથી જ તે સ્કૂલના બધા શિક્ષકોનો બહુ સપોર્ટ છે અને રાઉન્ડના પેપર ને ટેસ્ટ પેપર ને એ બધું આપતા એક્ઝામનો બિલકુલ ડર જતો રહ્યો હતો। અને હું 7મા ધોરણથી ગુરુકુળમાં ભણતો હતો અને 10thમાં જ્યારે આવ્યો તો થોડુંક હાર્ડ લાગતું હતું 10th, પણ ગુરુકુળ સ્ટાર બેચનો વિદ્યાર્થી છું એટલે 10th હાર્ડ પડે જ નહીં। બધા જ શિક્ષકોએ ખૂબ જ તૈયારી કરાવી, રાઉન્ડના પેપર ઘણા બધા લીધા, બોર્ડની જે કાંઈ પણ સિસ્ટમ હતી, જે પણ કાંઈ પેપર પદ્ધતિ હતી અને પેપરનું લેવલ ખૂબ જ હાર્ડ હતું। ક્યારેક ઓછા આવે તો એમ લાગતું હતું કે બોર્ડમાં પર્સન્ટેજ સારા આવશે કે નહીં, પણ ખરેખર આ લોકોએ હાર્ડ એટલું બધું રાખ્યું હતું કે બોર્ડનું પેપર સાવ ઇઝી લાગ્યું। આજરોજ ગુજરાત બોર્ડનું ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર થયું, જેમાં ગુજરાત બોર્ડનું પરિણામ ઓલ ઓવર 83% રહ્યું અને ભાવનગર જિલ્લાનું પરિણામ 85% રહ્યું। શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ સરદારનગર ભાવનગરનું પરિણામ 100% રહ્યું, જે અંતર્ગત A1 ગ્રેડ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 220 છે અને A2 ગ્રેડ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 277 જેટલી છે। આ સાથે સમગ્ર ગુજરાતમાં ગુજરાતી જેવા વિષયમાં, ભાષાના વિષયમાં 100માંથી 99 ગુણ મેળવનારી વિદ્યાર્થીની પણ આ સંકુલની
શિવાંગીબેન છે. સાથે ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ અને સંસ્કૃત જેવા વિષયોમાં પણ અનેક વિદ્યાર્થીઓએ 100 માંથી 100 ગુણ प्राप्त किया है. गुजरात बोर्ड के परिणाम में वडोदरा की ब्राइट स्कूल के छात्रों का 99% रिजल्ट आया है. गुजरात बोर्ड के परिणाम का आज ऐलान किया गया है, जिसमें 10th का परिणाम 83.8% आया है. वडोदरा में भी परिणाम का ऐलान होते ही अव्वल आने वाले छात्र स्कूल पहुंचे. वडोदरा के कारेली बाग में स्थित जेआर ब्राइट स्कूल के छात्रों ने भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है, जिस पर स्कूल प्रबंधन द्वारा खुशी जताई गई. आज एसएससी का रिजल्ट आया और उसमें श्री जेआर साहब ब्राइट डे स्कूल का 10th का जो रिजल्ट आया है उसमें करीबन 218 बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी, जिसमें से 99.1% रिजल्ट के साथ 216 बच्चे पास हुए हैं. A1 ग्रेड में 19 बच्चे आए हैं और A2 ग्रेड में 63 बच्चे आए हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है. सारे विद्यार्थी, बच्चों और पेरेंट्स को खूब खूब कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं नीना शुक्ला, प्रिंसिपल ऑफ श्री जेआर साहब ब्राइट डे स्कूल. हमारा रिजल्ट 99.1% है. बहुत ही अच्छा रिजल्ट है. 218 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, उसमें से 216 टोटली पास है. एंड A1 ग्रेड में 19 स्टूडेंट्स है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है. एंड ये सब हमारे स्टूडेंट्स और टीचर का हार्डवर्क का रिजल्ट है. जनवरी में जैसे हमारी प्रीलिम ख़त्म होती है, उसके बाद हम हर रोज़ एक एक पेपर लिखने के लिए स्टूडेंट को बुलाते थे. उनको पूरा टाइम टेबल देते थे कि आज ये सब्जेक्ट है. स्टूडेंट्स आके लिखते थे और टीचर्स वो चेक करके भी देते थे, और उसी की बदौलत ही ये रिज़ल्ट हमारा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. प्रीलिम के रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें दिखने मिला है. बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना हमेशा ही छात्रों और अभिभावकों का सपना रहता है, और ऐसे में अच्छा नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों का धन्यवाद अदा किया. मैं श्री जेआर शाह ब्राइट स्कूल में पढ़ती हूँ. मेरा 10th स्टैंडर्ड में 95.33% एंड 94.42 परसेंटाइल आया है. मेरी स्कूल वालों ने मेरी बहुत हेल्प की है, एंड और सबसे ज़्यादा मोरल सपोर्ट मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है, पेरेंट्स और फैमिली से. एक्चुअली रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए हमने पूरे दिन तो नहीं पढ़ा था, बट हाँ मैंने कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी से पढ़ा था. मतलब फिक्स टारगेट है, उतना कंप्लीट करना है, उतना पढ़ा था. दिन के 6-7 घंटे, पर हाँ एग्ज़ाम के 2 या 1 महीने से हमने पढ़ाई शुरू कर दी थी. मैं तो यही बोलूँगी कि अभी कम मार्क्स आए हैं तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ हमारे पास आगे बहुत चांस है लाइफ में. ये एक लास्ट एग्ज़ाम नहीं है हमारा, अभी फिर से भी होगा. फिर भी उनके पास चांस है कि फिर से मार्क्स देना, अच्छे से मार्क्स लाना, और वो मेहनत करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. मेरे 571 मार्क्स आए हैं और मेरे परसेंटेज 95.2 बन रहे हैं, और मेरे परसेंटाइल 99.35 है, और मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ. रिज़ल्ट के लिए सबसे अच्छी की है कंसिस्टेंसी, और हमारे स्कूल में भी हमारे सारे टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते थे. इसलिए वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ माई सक्सेस आर माई टीचर्स एंड माई बोथ पेरेंट्स. मेरे 94.36 परसेंटेज है एंड 98.98 परसेंटाइल है. 3rd रैंक है मेरा स्कूल में. मैं श्री जेआर साहब ब्राइट डे स्कूल से पढ़ रही थी, एंड मुझे स्कूल की तरफ से फुल सपोर्ट मिला है. हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, जो भी डाउट है वो तुरंत सॉल्व करवा देते हैं, एंड प्लस बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है स्कूल में. एंड हाँ रेगुलरली टेस्ट कंडक्ट भी करते थे, एंड बहुत अच्छा था सब. तैयारी तो मैंने एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले से शुरू कर दी थी, एंड पढ़ना मतलब कांस्टेंट था. कितने घंटे पढ़ा वो मैटर नहीं कर रहा था, पर कितना मेरे दिमाग में उतर रहा है वो मैटर कर रहा था, वो मैटर करता है. तो मैं आई गेस 7 to 8 आवर्स पढ़ती थी दिन में, एंड रिफ्रेशमेंट्स तो बहुत ही ज़रूरत है. मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं पढ़ सकते, मतलब थोड़ा तो माइंड फ्रेश करना पड़ेगा. तो अच्छा मतलब था स्केड्यूल. फिर रात को मुझसे नहीं पढ़ा जाता था, तो मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, एंड अच्छा स्कूल से भी बहुत अच्छा सपोर्ट था. वहीं हरनी के ब्राइट स्कूल के छात्रों ने भी 98.69% परिणाम हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है. अब तक के सबसे ऐतिहासिक परिणाम ब्राइट स्कूल हरनी के छात्रों ने प्राप्त किया है. परिणाम का ऐलान होते ही स्कूल के छात्र स्कूल पहुंचे, जहां प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी गई.
आज रोज गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड की तरफ से एसएससी बोर्ड फरवरी मार्च 2025 परीक्षा का परिणाम जाहिर हुआ है। परीक्षा का बोर्ड का परिणाम 83.08% है और ब्राइट शाला के लिए ये रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट आज आया है। टोटल 230 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उसमें 228 स्टूडेंट्स पास हुए और स्कूल का रिज़ल्ट जो है वो 99.13% रिज़ल्ट आया है और टोटल 12 स्टूडेंट्स ने A1 ग्रेड प्राप्त किया है। शाला परिवार की ओर से सारे बच्चों को खूब खूब बधाई दी जाती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। मैंने 10th में 95.6% आया एंड परसेंटाइल 99.55। स्ट्रगल मतलब आपको कंसिस्टेंटली स्टडी करना पड़ता है। अगर जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स के जब जैसे थोड़े 10-15 डेज है तो उधर मेनली रिवीजन ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जैसे आप करेंगे तो उसकी वजह से आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और उसके पहले आपको टेस्ट रेगुलरली देने और जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझना है। तो आई थिंक ज़्यादा तो स्ट्रगल नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है। तो फैमिली सपोर्ट तो ग्रेट, ऑब्वियसली उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं ऐसा कि पढ़ाई करने बैठ। तो वही है कि खुद से अगर आप कर रहे हो तो फैमिली सपोर्ट भी अच्छा था और हमने अच्छा करा। तो आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हमारा प्लान कॉमर्स है, कॉमर्स के आगे हमको CA करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। या फैमिली मदर या फादर ने बोला है कि CA ही करना है? नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा था कि तुझे क्या करना है। तो मुझे लगा कि अभी कॉमर्स में जाके हम लोग आगे फील्ड्स देखते हैं और मुझे कॉमर्स में CA एक अच्छा ऑप्शन लगा, तो इसलिए बहुत अच्छी फीलिंग है इधर ये टॉप करनी है। और बस अगर जो भी अभी 10th में आ रहे हैं तो उनको यही कहेंगे कि कंसिस्टेंटली स्टडी करो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता ये चीज़ करना। बस अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडी करेंगे और आप हर एक चीज़ को फॉलो करेंगे जो है तो आई थिंक ये भी हो सकता है। मैं ब्राइट स्कूल का विद्यार्थी हूँ। मेरे 10वीं कक्षा में 93.5% हुए और 98.52 यानी कि परसेंटाइल आई है। ये मेरे इतने अच्छे रिज़ल्ट का श्रेय मैं अपने माता पिता और मेरे टीचर खास करके भरवाड़ सर को देना चाहूँगा, जो मेरे क्लास के अध्यापक थे और मुझे साइंस यानी कि विज्ञान में मेरी बहुत मदद की है। स्टडी में तो देखिए हम नॉर्मल डेज पे तो थोड़ा मम्मी पापा का प्रेशर ज़्यादा रहता है, पर खुद से लास्ट टाइम पे ही प्रेशर आता है जो नहीं होना चाहिए, पर ऐसा था इसलिए एग्ज़ाम हमारे यहाँ पे यूनिट टेस्ट होते थे जिसकी वजह से प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती थी। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे तो घर वालों का साइंस का विचार है, पर मुझे कॉमर्स करके CA बनने का विचार। हॉबी क्या? हॉबी तो क्रिकेट खेलना और देखना, वही है। तो एग्जाम के टाइम पे भी क्रिकेट चल रहा था तो तुमने? अरे 10वीं तारीख को संस्कृत का बोर्ड का पेपर था और 9वीं तारीख को इंडिया की फ़ाइनल थी। फिर भी मैंने फ़ाइनल की आखिरी थोड़ी देर देखी, पर मन से अंदर ऐसा ही हो रहा था हर 5 मिनट में कि स्कोर देख लूँ। पर उस टाइम पे जो मैंने कंट्रोल किया, बस वही कंट्रोल पहली बार हुआ। इसको देख के मुझे भी खुद आश्चर्य हो गया कि इतनी बड़ी मैच चल रही है और तूने पूरी नहीं देखी। बाकी मैं हर मैच पूरी देखता हूँ इसलिए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act.
V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी,
10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात बोर्ड के 10वीं कक्षा के परिणामों में शबरी विद्यालय का 100% रिजल्ट आया है। गुजरात बोर्ड के परिणाम आज घोषित किए गए, जिसमें 10वीं के परिणाम 83.08% आया है। वडोदरा की शबरी विद्यालय में भी सभी छात्रों ने सफलता हासिल की है। इस मौके पर फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले छात्र और टॉपर्स स्कूल पहुंचे और अपनी खुशी व्यक्त की। इस बार मेरे 10th बोर्ड्स में 99.69 परसेंटाइल आई है। जिस स्कूल्स में रेगुलर एग्जाम्स होती थी और जो हमारी प्रीलिम्स हुई थी, उसकी वजह से जो बोर्ड्स में जैसे क्वेश्चन आए वैसे ही क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में भी किए थे, इसलिए बहुत सपोर्ट हुआ। रिजल्ट का क्रेडिट्स तो पहले तो मैंने जो मेहनत की उस पर, और दूसरा है मेरे टीचर्स पर, क्योंकि जो भी मेरे को डाउट होता था तो मैं जो टीचर्स को पूछती थी वो डाउट सारे क्लियर कर देते थे। मतलब टिप्स में तो यही है कि रेगुलर स्कूल आना चाहिए पहले तो, और जो भी कॉन्सेप्ट स्कूल में समझना है वो उसी वक्त टीचर्स को पूछ लेना चाहिए। वहीं छात्रों के बेहतरीन परिणामों पर स्कूल प्रिंसिपल बिंदु पिल्लई ने भी गर्व व्यक्त किया। आज का जो एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें हमारे 149 बच्चों ने अपीयर किया और सारे 199 बच्चों का पास रिजल्ट है। दैट मीन्स द स्कूल रिजल्ट इज 100% एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। कंग्रेचुलेशंस टू माय स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। जिसमें जो फर्स्ट रैंक है 2 बच्चों को है 99.69 परसेंटाइल, सेकेंड रैंक है वो 99.55 एंड थर्ड इज 99.35। जो टॉपर्स है वो है पटेल ख्वाहिश एंड मंसूरी आफिया। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। किस तरह से स्कूल से इनको तैयार किया जाए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम बच्चों को इंसिस्ट करते कि रोज स्कूल में आना ही है। अगर नहीं आते हैं तो एक हफ्ता अगर बच्चा 1-2 दिन एब्सेंट रहते तो पेरेंट्स को हम लोग इन्वॉल्व करते, पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको हम काउंसिल और हम लोग उनको कन्विंस करते हैं एंड स्टूडेंट्स हैव टू कम टू स्कूल। उसके बाद जब
जनवरी महीने में प्रीलिम्स के बाद डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट, अगर कुछ बच्चे वीक होते हैं मैथ्स में या साइंस में, तो हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं रेमेडियल क्लासेस का, और वो बच्चों को कंपल्सरली ये क्लासेस अटेंड करनी ही है। सो आई इंसिस्ट, अगर कोई स्कूल को अगर ऐसे चाहिए एडवाइस कि क्या क्या करना चाहिए, फर्स्ट इज मेकिंग श्योर कि टीचर्स अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से उनके साथ उनका जो वीकनेसेस है और जो उनके पॉजिटिव क्वालिटीज है वो बताए, एंड ये रेमेडियल क्लासेस ज़रूर करें, जिससे वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो बच्चों को लेना है उसके बारे में हम गाइड कर सकते हैं। जी, एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जो 5th मई के दिन जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था 12th साइंस एंड कॉमर्स में, उसमें हमें 12th कॉमर्स में 100% रिज़ल्ट है और 12th साइंस में हमारा 98% रिज़ल्ट है। वन स्टूडेंट कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम एंड वो बच्चे को भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देगी एंड वो भी पास हो जाएगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ पास हो जाएगी क्योंकि ये बच्ची को हम लोग जून महीने में बुलाएंगे और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स में फेल हुई है वो सब्जेक्ट का उसको एक्स्ट्रा एंड प्राइवेटली हम उसको अटेंशन देंगे, and we will see to it that she gets through in the supplementary examination. Thank you. मुझे बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारा जो ब्रांच है पाटोड़ में, शबरी विद्यालय पाटोड़, उधर फर्स्ट बैच ऑफ एसएससी स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था 2024-25 में, एंड वहाँ पे भी 100% रिजल्ट है। एंड इसके लिए मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ हमारे स्कूल के मैनेजमेंट को, पेरेंट्स को, टीचर्स को और सारे बच्चों को। धन्यवाद। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके चलते जांच जारी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें वी विल ब्लास्ट योर स्टेडियम लिखा था, जिसके बाद स्टेडियम में जांच जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच इस तरह के ईमेल से हड़कंप मच गया है। गत रोज तारीख 7/5/2025 को जीसीए के सीईओ धीरज जोगाणी की तरफ से अहमदाबाद शहर पुलिस को और लोकल पुलिस को एक टेलीफोन मैसेज के जरिए जानकारी दी गई थी कि जीसीए का जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है GCA@gujaratcricketassociation.com के ऊपर पाकिस्तान jkweb@gmail.com की तरफ से एक ईमेल आया था तकरीबन सुबह में। उस ईमेल को ऑफिस के एडमिन स्टाफ तेजस किशोर मेहता जो इस काम के फरियादी है, इन्होंने दोपहर को 13:44 के आसपास उस मेल को देखा, जिस मेल के अंदर सिंपली एक लाइन में लिखा गया था कि वी विल डू ए बॉम्ब ब्लास्ट इन योर स्टेडियम। तो इस बात की जानकारी शहर पुलिस को और लोकल पुलिस को दी गई। इमीडिएटली पूरा ग्राउंड सर्च करने के लिए लोकल पुलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और अन्य एजेंसी के साथ में मिलकर पूरे ग्राउंड का दोपहर 14:00 से लेकर 18:30 तक पूरा सर्चिंग किया गया। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली और तमाम जगह पे पूरी तस्दीक के बाद जीसी की तरफ से तेजस किशोर भाई मेहता ने चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में FIR BNS 2023 की कलम 351/4 के हिसाब से दाखिल की गई है। प्राइमरी जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, उस इन्वेस्टिगेशन में जिसने ईमेल भेजा है वो अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने VPN और Tor वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया है। जब मेल भेजा था उसका जो IP एड्रेस गूगल की तरफ से प्राइमरी जो हमें मिला था उसमें वो बर्लिन जर्मनी और रोमानिया की जगह से वो ईमेल आया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला है। इसके पीछे का उसका आश्रय क्या है वो जानने का प्रयास हो रहा है और ऐसा क्यों किया है, किस लिए किया है, उसकी क्या सोच है, उसके पीछे भी तपास चल रही है। अभी कोई घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। आगामी मैच में शहर पुलिस की तरफ से और ज़्यादा सावचेती रखी जाएगी और ये ईमेल कहाँ से आया है उसकी इमीडिएट जानकारी के लिए हमने गूगल के साथ कोरेस्पोंडेंस हमारा चालू है। अगर जितना जल्दी हो सके उसको आइडेंटिफाई करके हैंड आउट करें। गुजरात के बोडेली की छात्रा ने 10th बोर्ड में 99.95 परसेंटाइल के साथ राज्य में टॉप किया है। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गांधीनगर द्वारा मार्च 2025 में आयोजित कक्षा 10वीं का परीक्षा का परिणाम आज घोषित हुआ। इस परिणाम में बोडेली की सफायर पब्लिक स्कूल की छात्रा ध्रुवी कोहली की, जिसने 99.95 परसेंटाइल रैंक और 97.67% अंक हासिल कर पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। ध्रुवी ने न केवल अपनी स्कूल का बल्कि पूरे बोडेली तालुका का नाम भी रोशन किया है। હું સફાયર પબ્લિક સ્કૂલમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતી હતી। આજે સમગ્ર રાજ્યનું SSC બોર્ડ 2025નું પરિણામ જાહેર થયું છે, જેમાં હુંએ
99.95 PR તેમજ 97% સાથે સમગ્ર છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે. મારી આ સફળતા પાછળ મારા માતા પિતા સાથે સાથે મારા શાળાના આચાર્યશ્રી તેમજ શિક્ષકો અને રેસ ક્લાસીસનો ખૂબ મોટો ફાળો રહ્યો છે. હું આવી જ રીતે આગળ મહેનત કરીને MBBS થવાનું મારું સ્વપ્ન છે. હું ડૉક્ટર બનીને દેશના હિતમાં નિર્ણય લઈશ. આજ રોજ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં રાજ્યનું છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું પરિણામ 84.59% આવેલ છે, જેમાં અમારી સાફાયર પબ્લિક સ્કૂલ બોડેલીનું પરિણામ 100% આવેલ છે, જેમાં અમારી શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની કોડી ધ્રુવી મહેન્દ્રભાઈએ પ્રથમ ક્રમાંક 99.95 PR તેમજ 97.66% સાથે A1 ગ્રેડ સાથે પાસ કરેલ છે, જે સમગ્ર છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પ્રથમ ક્રમાંકે આવેલ છે અને શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું છે, તથા બોડેલી તાલુકા તેમજ છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું પણ ગૌરવ વધાર્યું છે. આ માટે વિદ્યાર્થીનીને શાળાના ટ્રસ્ટીશ્રી, આચાર્યશ્રી તથા સમગ્ર शाला परिवार तरफ થી खूब खूब अभिनंदन पाठवવામાં आवे छे. गुजरात के अमरेली जिले के धारी तालुका में बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. अमरेली जिले के धारी तालुका में बीते 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. हुडल, जर, मोरजर जैसे गांवों में खासकर बागायती फसलों आम, तिल, ज्वार, बाजरा जैसी गर्मी की फसलों में भारी नुकसान देखा गया है. देखिए हमारे संवाददाता मेहुल त्रिवेदी की ये रिपोर्ट. पूर्व अनुसार अमरेली डिस्ट्रिक्ट में बारिश का कहर जारी है और यहाँ के जो मैंगो के बड़े फार्म आए हुए हैं, वो मैंगो के फार्म में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनका जो मैंगो है वो गिर गया है. और यहाँ के सभी जो फार्मर और उनका जो बेटा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं. हम जानते हैं कि क्या हुआ है. दिनेश भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हुआ है. કાલે જે કમોસમી વરસાદ પડ્યો ઉડલીની અંદર, અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાનું ઉડલી ગામ છે, મારું નામ દિનેશભાઈ છે, અને એ જે કાલે વરસાદ પડ્યો એ વરસાદની અંદર આંબાના પાકમાં કેરીમાં બહુ જોરદાર નુકસાન છે. નુકસાન એટલે 80 થી 90% જેવું નુકસાન છે. અને અમે જે ઈજારો આપ્યો છે, ઈજારદાર વ્યક્તિ પણ અત્યારે અમારી પાસે આવીને એવું કહે છે કે અમને આમાં કઈ તમે સહાય કરો અને તમે સરકાર પાસે પણ કઈ સહાય કરો તો અમારા બાળ બચ્ચા કે જીવી શકે અને આગળ ખાવાનું થઈ શકે છે. એવી અમારી સરકાર પાસે માંગ છે. અને આ છે અમારા ઈજારદાર. અને ઉડલી ગામની અંદર અમે બગીચો રાખ્યો છે. બગીચાની અંદર અમારા કાલે 3:30 વાગે વાવાઝોડું વરસાદ બે મોસમ આવ્યું હતું, તો અમારે બહુ નુકસાની થઈ છે. આંબાની અંદર 200-300 મણ જેવી કેરી અત્યારે હાલમાં અંદર વીણાઈને અંદર ભેગી કરેલી છે. તો અમને જે સરકાર અમને કોઈ સરકાર અમને ગરીબ માણસને કોઈ સહાય આપે તો એવી અમારી અપીલ છે. आपने देखा कि जो धारी तहसील का एक गांव है, वहां पर जो मौसम की वजह से कहर बारिश का हुआ है, कहीं नुकसान हुआ है मैंगो का, और यही अब आस लगाए बैठे हैं कि सरकार इसमें कुछ दखलगिरी करके उनको मुआवजा दे. धारी तालुका के ज्यादातर गांवों की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर निर्भर है. यहाँ के किसान गेहूं, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, तिल, चोली के साथ साथ आम, चीकू, अनार और नींबू जैसी बागायती फसलें भी उगाते हैं. लेकिन पिछले 2 दिनों में हुई तेज बारिश और तेज हवाओं ने इन फसलों को गहरी चोट दी है. किसानों की महीनों की मेहनत अब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है. फलों का राजा कहे जाने वाला आम इस समय अपनी पकने की अंतिम अवस्था में था, लेकिन मावठे की बारिश ने किसानों के बगीचों को तहस नहस कर दिया. વિંછિયા તાલુકાનું ગામડું ગામ આકડિયા અને ઉડલી ગામે મેં બગીચો રાખ્યો છે. નુકસાની બહુ આવ્યું છે. 50% ઉપર અત્યારે વીણવી છે બે સવારના 4-5 જણા, તો તાગ નથી આવતો. वहीं जिला बागायती अधिकारी ने इस मामले निराकरण निकालने पर अपनी बात रखी है. हालમાં અમરેલી જિલ્લાના વિવિધ તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ નોંધાયો છે. ખાસ કરીને બાગાયતી પાકની અંદર વાત કરીએ તો હાલમાં આંબા પાક છે તથા શાકભાજીના પાકો છે, તો એને સાથે સાથે ભારે પવન પણ છે. એટલે હાલમાં જે અમે પરિસ્થિતિનું નિગરાની રાખી રહ્યા છીએ, એમની વોચ રાખી રહ્યા છીએ,
અને જે પણ કંઈ પરિસ્થિતિ હશે એનું નિયમાનુસાર કાર્યવાહી આ કચેરી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा की पीएन गाडगिल एंड सन्स गैलरी में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा की पीएन गाडगिल एंड सन्स में अद्भुत फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से हिमालय रीजन की खूबसूरत तस्वीरों को दर्शाया गया। फोटोग्राफर पार्थी शाह द्वारा इन तस्वीरों को क्लिक किया गया है, जो अपने आप में ही अलग कहानी बयां करती है। ये प्रदर्शनी 8 से 11 मई तक जारी रहेगी, जहां पार्थी शाह द्वारा खींची गई तस्वीरों को सराहने कला प्रेमी जा सकते हैं। बड़ौदा के पीएन गाडगिल एंड सन्स आर्ट गैलरी में हर बार की तरह इस बार भी फोटोग्राफर पार्थी शाह द्वारा स्टिल फ्रॉम द हाईलैंड नामक एक खूबसूरती फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां हिमाचल की बेमिसाल खूबसूरती को तस्वीरों में कैद कर प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए इस एग्जीबिशन के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद पार्थी शाह मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका VNM TV पर। क्या कहेंगे, ये एग्जीबिशन का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, किस उद्देश्य के साथ किया गया है? ये जो एग्जीबिशन है स्टिल फ्रॉम द हाईलैंड्स, ये एग्जीबिशन में मैंने 4 स्टेट्स के हिमालयन लैंडस्केप्स को दर्शाया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। इन सारे जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जो हिमालयन ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, जो सीरीननेस आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस होती है, उसे मैंने कैप्चर करने का ट्राई किया है। नेचर में जो भी आपको कलर ग्रेडेशन और जो भी फील आप वहाँ बैठकर आपको मिले, वो मैंने मेरे फोटोग्राफ्स के थ्रू यहाँ पे एग्जीबिशन गैलरी में लाने का ट्राई किया है। तो कुल यहाँ पे कितने फोटोग्राफ्स प्रदर्शित किए गए? टोटल यहाँ पे 18 फोटोज़ हैं और अलग अलग स्टेट्स के और अलग अलग रीजन के फोटोज़ हैं। तो जैसा कि आप एक हेरिटेज एक्सपर्ट भी हैं, तो इस फोटोग्राफी के दौरान आप हेरिटेज के लिए फिर क्या क्या काम करते हैं? हेरिटेज में बहुत सारी चीज़ें आती है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मॉन्यूमेंट्स। सो ये जो यहाँ पे एग्जीबिशन है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज। जो वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं वो सारे नेशनल पार्क्स और जो सेंचुरीज़ हैं उनको कहा जाता है। तो नेचुरल हेरिटेज को मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट करें और उसको कंजर्व करें, वो मैसेज के साथ ही एग्जीबिशन रखा है। और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं आप, तो अभी जैसे कि पहाड़ों पर भी हम देख रहे हैं कि प्रदूषण काफ़ी फैल रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहाड़ों में जैसे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन अब वहाँ तक भी पहुँच रहा है और कंस्ट्रक्शंस वहाँ पर भी हो रहे हैं, उसकी वजह से और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से कई हिमालयन रीजन में अब आप देख रहे हो कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, सडन वेदर चेंजेस हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, एवेलॉन्चेस आ रहे हैं, और वो सब की वजह से जो ब्यूटी है वो हम वहाँ पर जा नहीं पाते हैं और जो भी अपना नेचुरल लैंडस्केप्स जो हैं उनको कंजर्व नहीं कर पाते हैं। आप फोटोज़ में अगर देखेंगे तो एकदम रॉ ब्यूटी है, तो वो रॉ ब्यूटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, वो एक मैसेज इन फोटोज़ से आपको मिलता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपने पहाड़ों में जाकर फोटोग्राफी की है, तो इस दौरान क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है या सबसे ज़्यादा कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे ज़्यादा आपको ये फ़ोटोग्राफ्स मोस्टली हाई एल्टीट्यूड पे लिए गए हैं, तो आपकी फ़िटनेस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स के लिए मुझे ट्रैक करना पड़ता है और आप हैवी इक्विपमेंट्स कैमरास के साथ ट्रैक कर रहे हो तो आपकी फ़िटनेस उतनी होनी चाहिए। और आप जब भी इन जगहों पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ऑल्सो ये ध्यान रखना है कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। तो आप जहाँ पर भी जाओ तो रिस्पॉन्सिबली आप वहाँ पे कोई जगह है उसको गंदी ना करें और वो जो जगह है वो जैसी है वैसी ही रहे और आप वापस आओ। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को भी प्रमोट करने का ट्राई कर रही हूँ। तो वहाँ पे लिटरिंग तो ना ही करें, पर वो जो ब्यूटी है बस उसको हम ऐसे ही एंजॉय करके वी कम बैक। तो इन सभी फ़ोटोज़ में से आपकी कोई पसंदीदा फ़ोटो अगर आप कहें? बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि ये सारा पूरा हिमालयन रीजन ही मेरा फेवरेट है, पर मैं अगर कहूँ तो मेरा सबसे फेवरेट जो फ़ोटो है जो मैंने पहला रखा है दैट इज़ नंदा देवी, द लास्ट लाइट ऑफ नंदा देवी, क्योंकि वो स्पिरिचुअली भी मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है और नेचुरली भी। ओके, सो कितने दिनों तक ये प्रदर्शनी जारी रहने वाली है? कल हमने इसको इनॉग्रेट किया और 11 मई तक ये फोटोग्राफी एग्जीबिशन आपको ओपन मिलेगा। हमारे VNM TV के दर्शकों को अगर आप कुछ संदेश देना चाहें?
VNM टीवी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप आइए, इस एग्जीबिशन को विजिट कीजिए। आप देखिए कि हिमालयन लैंडस्केप कैसे दिखते हैं और वहाँ पे कितना पीस आपको इन फोटोग्राफ्स से महसूस होता है। ये जो एग्जीबिशन है वो 8 से 11 तारीख तक आपको ओपन मिलेगा और उसका टाइमिंग है 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। तो आप ज़रूर विजिट करिए और इस ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि इस एग्जीबिशन में मौजूद हर एक तस्वीर एक कहानी कहती है, एक भावना व्यक्त करती है। तो अगर आप भी हिमालय की खूबसूरत वादियों को तस्वीरों के ज़रिए महसूस करना चाहते हैं, सुकून के कुछ पल जीना चाहते हैं, तो 8 से 11 मई के बीच में इस एग्जीबिशन का हिस्सा ज़रूर बने। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM टीवी। गुजरात के वडोदरा में बिन मौसम बारिश के बाद हुए जल भराव का कांग्रेस ने विरोध किया। वडोदरा में सोमवार और बुधवार को धुआंधार बारिश दर्ज की गई। बिन मौसम ये बारिश वडोदरा शहर के लिए मुसीबत बनकर आई। 2 इंच बारिश में ही कई इलाके पानी में डूब गए, जिसका वडोदरा कांग्रेस ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध किया। वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र देकर मामले पर विरोध जताया गया। पहला सभा में એવું કીધું કે હોર્ડિંગ્સ ફ્રી સિટી, તો પછી 3 માણસ મારી કેવી રીતે ગયા? બીજી વસ્તુ એમને એવું કીધું કે સરકારે પૈસા મોકલ્યા છે એટલે હવે વડોદરા શહેરમાં પાણી નહીં ભરાશે, તો પાણી ભરાયું કઈ રીતે? એક કમિશનર આવે છે, એક કામ કરે છે, બીજો કમિશનર આવે છે, બીજું કામ કરે છે। નાગરિકો ટેક્સ ભરી ભરીને કંટાળી ગયા છે અને તમે લોકો જ્યારે ત્યારે પૂર આવી જાય, જ્યારે ત્યારે લોકોનું નુકસાન થાય, કોઈનો છોકરો અણાઈ જાય, કોઈનો બાપ અણાઈ જાય, તો કેવી વ્યવસ્થા છે તમારી ભાઈ? એ વ્યવસ્થા સારી રીતે ચાલે, સારી રીતે કરો, લોકોનો મરણ ના થાય, લોકોને સુવિધા મળે, એ તમામ બાબતોને લઈને અમે આયા અહીંયા। અને જે લોકો મરી ગયા છે એમને તાત્કાલિક વળતર મળે, એમને સાંત્વના મળે એવી વ્યવસ્થા કરો। હું ક્યારે એઝ અ રેસ્પોન્સિબલ IAS ઓફિસર હું ક્યારે પણ આવું કીધેલું નથી। હું એમનું કહેતો હતો કે જે પણ કામ છે એવું સ્પેસિફિક કામ નથી લઈને આવતા, બધા 76 વોર્ડ્સમાંથી આપ કામ લઈને આવજો, એકત્રિત કરીને મારા સાથે એક લિસ્ટ બનાવીને આપજો, જે કામને હું કરવા તૈયાર છું। પણ અંદરની અંદર એ ડિસ્કશન વધારે ના કરીએ, લિસ્ટ લઈને આવજો, હું બધાનું કામ કરવા માટે આવ્યું છે એવું કીધેલું। પણ આને કોઈ ટ્વિસ્ટ કરીને બીજી રીતે કોઈ છાપ્યું હોય એ પણ એની ભૂલ છે। પણ જેને પણ છાપ્યું છે એને પણ સુધારીને પણ ફરી છાપી દીધું છે કે એમણે નથી કીધું કરીને ક્લિયરિટી આવી ગયું છે, એટલે વધારે મારે સ્પષ્ટીકરણ આપવાની જરૂરત નથી। હું એઝ અ રેસ્પોન્સિબલ ऑफिसर आवा क्यारे पण काम करवाना नहीं અને બધાનું પબ્લિક માટે કામ કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।